वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। 8वां अध्याय 7 श्लोक हमने पूरे किए थे और हमको भगवान ने कहा था मेरा चिंतन कर, मन बुद्धि मुझे अर्पण कर। मन बुद्धि अर्पण करने का मतलब दिन भर खाली किताब लेके बैठना नहीं होता है या किसी एक ही व्यक्ति को सुनना, ये नहीं होता है। मन बुद्धि का अर्पण मतलब मन में ममता और अहंता, ये समस्याएं बढ़ाती है हमारी, इनको अर्पण कर देना है। अब बुद्धि में अहंकार हमारी समस्याएं बढ़ाता है, उसको अर्पण कर देना है। मतलब जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उसको परमात्मा को दे देना है। ये मेरे नहीं है, तू देख ले क्या करना है। इतना आसान वो कह रहे हैं हमको, लेकिन लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड करके बता, आपके पास तो बुद्धि ही नहीं है, फिर आप बुद्धि कैसे इस्तेमाल करोगे। सिर्फ अपनी ममता और अपना अहंकार, इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ने का बहुत आसान तरीका है, अपने इष्ट, कोई भी आपका इष्ट हो, ऐसे ही नहीं है कि कृष्ण भगवान ही आपका इष्ट हो। जो इष्ट है उसको कह दो कि भाई ये मेरे नहीं है, मैंने ये छोड़ दिए, अब तू देख क्या करना है। इतना विश्वास रख के छोड़ दीजिए उसके ऊपर, देखिए मैजिक हो जाएगा जीवन में। और उन्होंने कही थी बात, जैसी मति वैसी गति। यदि आप रोज, आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि मैं आज सत्संग सुनूंगा, 1 घंटा मैं सत्संग को जरूर दूंगा, ये विचार है आपके मन में, दिन भर विचार है, रात को विचार है, सुबह उठते ही विचार, तो आप ऑटोमेटिकली सत्संग सुनोगे। सत्संग का नाम लोगों ने खराब कर दिया है अपने स्वार्थ के वास्ते। इसमें स्वार्थी क्रिया कुछ नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है किसी का। यह तो सिर्फ उसकी याद में समय बिताना है। यदि आपके मन में विचार है, अरे वो सिनेमा नहीं देखी क्या, बहुत अच्छी है, मैंने देखी, तूने अभी तक नहीं देखी, खत्म। दूसरे को पता है, मुझे पता नहीं है, बाप रे, तो कितना बड़ा इंसल्ट है। नहीं, हम जाएंगे, जो कुछ होएगा हम जाएंगे। किसी ने कह दिया वो रेस्टोरेंट में तूने खाना नहीं खाया अभी तक, बहुत अच्छा है, खत्म। बस मन में वही विचार। और होता क्या है, जैसे आपके विचार है वैसे आपकी कृति होगी। सत्संग के विचार है, सत्संग सुनोगे। रेस्टोरेंट में भोजन करने का विचार है, रेस्टोरेंट में भोजन करोगे। सेलिब्रेशन है, बर्थडे सेलिब्रेशन आ रहा है, कितने दिन पहले सोचने चालू हो जाता है। फिर आता है, किसने क्या गिफ्ट दी, कितना सेलिब्रेशन किया, क्या क्या खाया, और फिर होने के बाद भी सोचते रहते हैं, अरे इसने तो अच्छी गिफ्ट ही नहीं दी, इसने तो बहुत अच्छी गिफ्ट दी। मतलब कितना सोचते हैं हम, और ये सारा वेस्ट है। पर जैसे हम सोचेंगे वैसी हमारी कृति होगी, जैसी हमारी कृति होती जाएगी वैसे हमारा स्वभाव बनते जाएगा, वासनाएं वैसी बनती जाएगी। जैसे स्वभाव होगा फिर वैसे फल भी मिलेगा आपको। उन्होंने स्वातंत्र दिया है, आप चाहे सत्संग में जाओ, आप चाहे सिनेमा में जाओ, आप चाहे रेस्टोरेंट में, इट्स अप टू यू। उन्होंने ये नहीं कहा ये करो और ये नहीं करो। नो डूज एंड डोंट्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स, वो प्राणियों के लिए है। गीता आपको सच्चाई बताती है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता यहां जाएगा, ये रास्ता यहां, रास्ता आपको चुनना है। फाइनल डिसीजन इज योर्स। कई लोग दूसरों की बातों में आके गलत रास्ता चुनते हैं। नहीं,
ये तो महान है, इसने कह दिया मतलब ये सही होगा, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगी। खत्म। जीवन का महत्वपूर्ण काल निकल जाता है, तब उनकी ट्यूबलाइट जलती है। अरे मैंने क्या किया, सारी जिंदगी मैंने वेस्ट कर दी। तो वो कहते हैं यही नियम आपके नेक्स्ट लाइफ को भी लागू है। अंतक काले जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी गति होगी। तो यहां ध्यान देना है, अपने विचारों पर ध्यान देना है। गलत विचार आया वहीं उसको काट दीजिए, सही विचार आया उसको कृति में लेके जाइए विदाउट डिले। यदि आपको किसी विचार आया, भाई किसी को मैंने मदद करनी है, ही इज इन नीड, तुरंत उसी से, डोंट डिले, आपके विचार बदल सकते हैं। संक्षिप्त में ये उन्होंने कहा। अब जब वो कहते हैं मुझ में अर्पण कर तू मन बुद्धि, फिर ये मैं कौन है? आप एक फोटो ले आओगे कृष्ण भगवान की, उसको आप कैसे अर्पण करोगे? क्योंकि फोटो स्थूल है। आपकी ममता, अहंता, अहंकार ये सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म को, इस स्थूल को कैसे अर्पण करोगे? तो यह स्थूल नहीं है, यह तो आपको सिर्फ विचारों को केंद्रित करने के लिए एक मीडियम बनाया हुआ है। ये मंदिरें आपको अट्रैक्ट करती है। गांव में सबसे ऊंचा मंदिर होगा, फिर उसके ऊपर झंडा होगा। आप गांव में से कहीं भी देखिए, आपको मंदिर दिखाई देगा, कहीं से भी देखिए। क्यों? सिर्फ देखने से आपके मन में विचार परिवर्तित हो जाएंगे। कोई नया आदमी आएगा गांव में, मुसाफिर आएगा, वो देखेगा अरे वहां मंदिर है, चलो वहां चलते हैं, वहां अपना सब काम बन जाएगा। ये सिस्टम थी पुरानी। परंतु ये अंदर उसके गर्भ में है कौन? वेदांतीन कहते हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। अच्छा, निर्गुण के बारे में कोई शब्द नहीं है, नहीं कह सकते। निर्गुण क्या है नहीं कह सकते। आपने शक्कर दी तो आप जान जाते हो कि यह मीठी ही होगी, गुण है उसमें, इसलिए आप शक्कर को एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, सामने वाले को समझ में आ जाएगा मिठास क्या होती है, क्योंकि उसका अनुभव है। नमक दोगे समझ जाएगा, यहां अग्नि है आप समझ जाओगे, हीट है, गर्मी है, जल जाएगा हाथ अगर लगाएंगे तो। परंतु जहां गुण ही नहीं है उसे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? इम्पॉसिबल। तो ब्रह्म की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। परंतु फिर समझाएंगे कैसे? इसलिए हमने उसमें गुण डाल दिए। वेद कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम दिव्यम परम पुरुषम। उन्होंने आपको दिशा देने के लिए ये शब्द तैयार किए हैं। अब आप अनंत भी कैसे समझोगे? नहीं समझ पाओगे। परंतु कहीं ना कहीं आपको दिशा मिल जाएगी। ज्ञान, ज्ञानम मतलब ये ज्ञान नहीं जो हम ट्रांजैक्ट करते हैं, मूल ज्ञान जिससे आप ये समझ पाते हो मैं ये जानता हूं और ये मैं नहीं जानता, वह ज्ञान, वह ज्ञान आत्मा का है, ब्रह्म का है। तो जब आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया तो एक स्टेप नीचे लेके आए, उसको सगुण बना दिया। निराकार वो अभी भी है। वह समझ में नहीं आएगा तो फिर सगुण साकार। तो अब यहां 8वें 9वें श्लोक में और 10वें श्लोक में ये बताएंगे कि ये जो सगुण निराकार परमात्मा है वो कैसा है। मैं आपको 100 गुण बता दूं फिर भी समझ में नहीं आएगा और नहीं इस किसी में समझाने की ताकत है।
ब्रह्म क्या है ये कोई नहीं समझा पाएगा, लेकिन आप अनुभव कर सकते हो अपने बल पर। इसके ऊपर अभ्यास करके, ध्यान करके, फिर थोड़ा बहुत हमको क्लू मिलेगा। जब हमको थोड़ी हिंट मिल जाएगी फिर बहुत आसान है, आगे बढ़ना आसान है। एक बार सिर्फ रास्ता सही मिल जाए, फिर दौड़ना है कि चलना है इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अरे 5 साल लगेंगे या 50 साल लगेंगे, दैट डजेंट मैटर। मैटर इज आपने सही रास्ता चुना है। तो 8वें श्लोक में वो लोग बताते हैं कि उसकी तू याचना कर, उसका ध्यान कर, उस पे अभ्यास कर। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ उसी को प्राप्त होता है। अब यहां उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रयाण काले, अंतक काले, ऐसे नहीं कहा है जो कि पहले उन्होंने कहा है, लेकिन मतलब वही है। जैसे आपका अभ्यास होगा, जहां आपका ध्यान होगा, जैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही आपकी गति हो जाएगी। तो वो यहां बताते हैं तू अभ्यास से युक्त हो जा। अभ्यास होता है प्रैक्टिस, और अनुचिंतयन, उसके ऊपर ध्यान लगा। किसके ऊपर? वह परम पुरुष, वह दिव्य पुरुष, वह परम पुरुष, वह दिव्य पुरुष कोई व्यक्ति नहीं है, वह शक्ति है। अब शक्ति कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शक्ति भी मर्यादित है, वो अपना रूप बदलते रहती है। शक्ति न पैदा होती है न मरती है, परंतु रूप बदलती है। परंतु वो परमात्मा अपना रूप नहीं बदलता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। उसके ऊपर हमें विविधता दिखाई देती है। जैसे एक ही स्क्रीन के ऊपर अनेक चित्र दिखाई देते हैं। इट इज एन सुपर इम्पोजिशन, ये हमारा क्रिएशन है। तो करना क्या है? उसी का चिंतन करना है, उसमें सातत्य होना बहुत जरूरी है। यह उपलब्धि किसी आसान तरीके से नहीं होने वाली। नायम आत्मा बलहीनेन लब्ध्वा, किसी का भी ये काम नहीं है। इसमें आपको डेडिकेशन होना जरूरी है। इसलिए वो कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन। हे पृथानंदन, हे पार्थ, अब इस श्लोक में 8वें श्लोक में उन्होंने उसी के ऊपर चिंतन करने को कहा है, यानी कि ध्यान करने को कहा है। फिर 10वें श्लोक में तो उन्होंने ध्यान की ही प्रक्रिया बताई है, जो हमने 6ठे अध्याय में की थी। फिर 12वें श्लोक में उन्होंने ध्यान करने को कहा है। लेकिन यह ध्यान होता क्या है, इसके ऊपर हमने ध्यान देना जरूरी है। किसे हम ध्यान कहेंगे? आप बैठ गए चौकड़ी मार के, आंख बंद कर दी, आज 1 घंटा 2 घंटा बैठ गए, तो क्या हम इसको ध्यान कहेंगे? या आपने हाथ में माला ली और उसका जाप शुरू कर दिया, इसी को ध्यान कहेंगे? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी कृति है? लोग कहते हैं हमारे पास आ जाओ, हमारे पास जाओ, ध्यान करो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे।
फिर कहते हैं बैठ जाओ, आंखें बंद करो, फिर सोचो यहाँ कितनी नदी सुंदर बह रही है, कितने सुंदर सुंदर पेड़ है। फिर आपकी सारी निगेटिविटीज आप जमा करिए और फेंक के आइए वो नदी में। कैसा लगा? बहुत अच्छा। हो गया ध्यान। और ये खत्म होने के बाद फिर वही रोना धोना? जी नहीं, ध्यान इज 24 आवर्स। इसमें समर्पण होता है, स्वार्थ का लवलेश भी नहीं होता। तो 8वां, 10वां और 12वां श्लोक, इसमें इन्होंने ध्यान की प्रक्रिया बताई है जो हमने पहले की हुई है, लेकिन संक्षिप्त में फिर एक बार एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे, फिर वापस ज्यादा चर्चा नहीं होगी इसके ऊपर। तो इसका एक रूप भागवत में आता है। देखिए, उपनिषदों में ध्यान की प्रक्रिया उन्होंने बताई है, गीता में ध्यान के ऊपर तो उन्होंने एक अध्याय दिया है, लेकिन 6ठे अध्याय में कृति पे ज्यादा एम्फेसिस था, प्रक्रिया पे। बैठना कैसे है, कि नीचे कौन सी चद्दर चाहिए, कितना कंफर्टेबल चाहिए, कितना ऊंचा बैठना है, वगैरह वगैरह। यहां एम्फेसिस आपके मन पे ऊपर है, भक्ति के ऊपर है, प्रेम के ऊपर है। वही प्रक्रिया, सिर्फ अभी एंगल बदल दिया। ध्यान करना है तो कैसे ध्यान करना है, और भागवत भी ध्यान के ऊपर एम्फेसिस देती है। तो तीनों ग्रंथों में है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण एक आध्यात्मिक साधना है। लेकिन यह सिर्फ कृति नहीं है, यहां हम समझेंगे कि यह एक समर्पण भी है, इसमें प्रेम की भावना है। क्योंकि बगैर भावनाओं से कोई भी कृति कामयाब नहीं होगी, इसलिए ध्यान में कोई कामयाब नहीं होता है। अगर कोई होता है तो फिर आप उसके दास बन जाइए। पहले एग्जाम करिए। तो भागवत में बहुत सुंदर तरीके से समझाया उन्होंने। जब चीरहरण हुआ था तब कृष्ण ने उनको बताया था, मैं मिलूंगा, रासलीला करेंगे हम, मैं एक एक को आलिंगन दूंगा। तो एक समय आ गया रासलीला का। तो रासलीला, गोपियों को पता चला आज रात को रासलीला है। ये सब लीलाएं हैं, इसमें कोई प्रयोजन नहीं है मैं करता हूं या आपके लिए करता हूं, ऐसे कोई प्रयोजन नहीं है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट। तो इस रासलीला में गोपियों ने अपना सारा, अगर वो खाना खा रही थी तो खाना वैसे के वैसे छोड़ दिया और चली गई। यदि बच्चों को खिला रही तो वैसे के वैसे छोड़ दिया, चली गई। तो आप कहोगे ये स्वार्थी एक्ट, ये स्वार्थी एक्ट नहीं है। बच्चे के लिए मां थी, पति के लिए पत्नी थी, लेकिन गोपी के लिए गोपी नहीं थी, वो चली गई। तो उनको रोका भी गया, वो नहीं रुकी। उनकी राह में किसी ने बाधा भी डाली, वो नहीं रुकी, वो चली गई। लेकिन सब नहीं जा सकी। जो चली गई उनसे रासलीला हुई, वह सेपरेट सब्जेक्ट है, वो बाद में कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो नहीं जा पाई किसी वजह से, कोई घर से निकल नहीं पाई, कोई राह भूल गई, और किसी वजह से कोई नहीं जा पाई, तो उन्होंने क्या किया? उन सारी गोपियों ने जो नहीं जा पाई रासलीला में, उनका सारा ध्यान तो कृष्ण में था। कृष्ण से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि जिसको बयान नहीं कर सकते। वह गोपी गोपी रही ही नहीं, वह तो प्रेयसी हो गई कृष्ण की। लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, हम नहीं जा पा रहे, चलो छोड़ो, सो जाते घर में, ऐसे नहीं किया। उन्होंने आंख बंद कर ली
वहीं जहां बैठी थी, बैठे बैठे, खड़ी थी, खड़े खड़े, और कृष्ण का ध्यान किया। कृष्ण के सिवा और उनके मन में कोई विचार ही नहीं था। वो सब कुछ अपने आसपास की दुनिया को भूल गई, अपने मन बुद्धि को भूल गई, अपने शरीर को भूल गई, और उनके उस तप में इतनी शक्ति आ गई कि उनकी सारी वासनाएं जल के भस्म हो गई। अब उनके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं, कुछ रहा ही नहीं उनके लिए। न ये शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न कोई कर्तव्य है। और इस स्थिति में उनके सामने स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हुए। हरेक के उस ध्यान स्थिति में हरेक गोपी के अंदर जो रास लीला को गई है वो नहीं, जो नहीं गई वो, उनकी बात हम कर रहे हैं। और हरेक को कृष्ण ने अपनी बाहों में जकड़ लिया, हरेक को आलिंगन दिया, और उन गोपियों को उस आलिंगन में जो आनंद की, जो प्रेम का अनुभव मिला, वो बयान करना अपने बस की बात नहीं है। उसके लिए कोई महान कवि चाहिए। यह होता है ध्यान। उस परमोच्च बिंदु पर पहुंचने के लिए इतना डेडिकेशन होना चाहिए। और ये सब कहाँ है? ये सब आंख बंद करके हो रहा है, यानी कि अपने अंदर हो रहा है। आंख बंद करना मतलब सिर्फ संसार से विमुख होना नहीं है, परंतु अपने आत्मा से सम्मुख होना। आपकी आंखों ने देखना बंद नहीं किया है, वो देख रही है, लेकिन संसार नहीं दिखता उसको। उसको तो सिर्फ अपना कृष्ण दिखता है। तो यह समर्पण यदि होगा तो आपका ध्यान कामयाब होगा। 8वां श्लोक, 10वां श्लोक और 12वां श्लोक, ये तीनों मिलके मैं बता रहा हूं। तो ध्यान करना सिर्फ एक बैठ जाना, किसी की कमेंट्री सुना, कोई तो पानी के भाव का म्यूजिक लगा देते हैं, उस म्यूजिक में चलो हम ध्यान करेंगे, सिर्फ करने से नहीं होता है। क्योंकि शरीर कृति करता है, यदि मन उसके साथ नहीं है तो उस कृति में कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है लेकिन ध्यान सारा खेलने में है, तो क्या खाक पढ़ाई करेगा? नहीं होगा। मन का उसमें होना बहुत जरूरी है। तो वहां उन्होंने 6ठे अध्याय में सिर्फ कृति बात की थी। थोड़ा ऊपर बैठिए, ब्लैंकेट लीजिए नीचे, वहां उन्होंने कुशाग्रास कहा था, हमने ब्लैंकेट कहा था। बहुत नीचे नहीं होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए, भ्रुवों के बीच में ध्यान लगाइए, कृति बताई थी। वहां कर्म पर एम्फेसिस था, यहां भक्ति पर एम्फेसिस है। और भक्ति कर्म से ज्यादा कामयाबी देती है। तो मन से यदि आपको करना ही है पूर्ण विश्वास के साथ, और यदि आपका विश्वास नहीं है तो अपना समय वेस्ट मत करिए, इसमें से उपलब्धि कुछ नहीं होगी। तो यहां उन्होंने कहा है आप ध्यान करिए। किसके ऊपर? उस परम पुरुष। अब कृष्ण ये नहीं कह रहे मेरे ऊपर ध्यान करो, उस परम पुरुष, उस दिव्य पुरुष। परम यानी कि आप कहां तक आपकी कल्पना जा सकती है, ऊंचे से ऊंचा स्थान कहां होगा आप कल्पना करिए, उससे भी ऊपर। वह है परम पुरुष, और वह दिव्य है, वह है। यहां पर मोबाइल है कि नहीं है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसके ऊपर हमारी डिबेट हो सकती है। मेरा घर है कि नहीं है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। मेरा परिवार है कि नहीं है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। लेकिन मैं हूं कि नहीं हूं,
यह प्रश्न कभी आता ही नहीं। मैं जानता हूं मैं हूं, इसमें ही मेरी दिव्यता है। तो वह है, इसमें कोई शंका की जगह ही नहीं है, और वही यह है। आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए हम ओरिजिनली वी आर दिव्य, हम डिवाइन है, हम स्वयं प्रकाशित है। यह हमारा ओरिजिनल नेचर है, हम भूल गए हैं। अब उसको याद करना है। याद करने के लिए ये आपको क्ल्यू है, परमम पुरुषम दिव्यम। और आगे वो बहुत सारे गुण बताएंगे। 9वां श्लोक। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयासमनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। जो यानी कि हमने पहले श्लोक में देखा था कि उन्होंने कहा समर्पण कर। किसको समर्पण कर वो हम देख रहे हैं, लेकिन समर्पण कौन कर रहा है? यह जीव, यह मैं और आप, जो हम व्यवहारिक भाषा में मैं कहना और आप कहना जरूरी है, परंतु आध्यात्मिक भाषा में न मैं है न आप है, हम सब एक ही है। तो हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो कह रहे हैं, जो व्यक्ति, जो मनुष्य उसका चिंतन करता है। किसका? जो कवि है, सर्वज्ञ है, जो पुराण है, अनादि है, अनुशासितारम, सब पर शासन करने वाला है, अणोरणीयांसम, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, सर्वस्य धातारम, सबका सपोर्टर, सबका फाउंडेशन, सबका धारण पोषण करने वाला, तमसः परस्तात्, अज्ञान से अत्यंत परे, आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप, अचिंत्य रूपम, ऐसे अचिंत्य स्वरूप, उसका चिंतन जो करता है उसका क्या होता है आगे देखेंगे। लेकिन कैसे चिंतन करना है, किस पे चिंतन करना है? आप ध्यान करोगे, बैठोगे, क्या चिंतन करोगे? दिस इज अ 24 आवर एक्सरसाइज। आप सारे काम करिए। आप गृहस्थ हो, गृहस्थ का धर्म पालन करिए। आप सन्यासी हो, सन्यास का धर्म पालन करिए। आप ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। जिस भी आश्रम में हो आप उस आश्रम का पालन करिए। जिस वर्ण में हो उस वर्ण का पालन करिए। इफ यू आर अ कारपेंटर, डू कारपेंट्री। इफ यू आर अ प्रीचर, डू प्रीचिंग। परंतु ये सब करते हुए अपनी प्रक्रिया जो अंदर की है वह चूकनी नहीं चाहिए। देखिए, मुझे 60 साल में मैंने आज दिन तक किसी को ये नहीं कहा कि मैं लड़का हूं। और जब मरूंगा मैं तो उसी समय भी मैं यह जानूंगा कि मैं एक लड़का ही हूं। यह कहने की जरूरत है। यदि मुझ में कुछ कमी होगी तो फिर मैं कहूंगा मैं लड़की नहीं हूं, मैं लड़का हूं। तो यह ध्यान करना, मैं लड़का हूं, यह ध्यान करना कितना कठिन है। जो लोग कहते हैं हम बुद्धिमान है, समझ लेना कुछ तो कमी है। क्योंकि जो लड़का कहता है मैं लड़का हूं, उसमें कुछ तो कमी है। जिसके पास जो कमी होती है वो छुपाने की वो हमेशा कोशिश करता है। चोर अगर अच्छे लोगों में आके बैठ जाए तो चोरी कैसे सही है ये वो बताएगा। लेकिन मैं लड़का हूं, इसके ऊपर ध्यान के लिए मुझे जितना कष्ट करना है उतना ही कष्ट मुझे इस पे करना है कि मैं वह परमात्मा का अंश हूं। वो अंश है, मैं अंशी हूं। कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है।
लेकिन हम मानते नहीं हैं। जानना तो बहुत दूर की बात है। चूंकि हम मानते भी नहीं है, हमको सारी इन सांसारिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। दरअसल ये समस्याएं नहीं है, ये तो हमें टेस्ट करने के लिए कुछ चैलेंज है। कुछ तो करोगे, खाली बैठ के थोड़ी रहोगे। अध्यात्म में यह बहुत बड़ी भूल है लोगों की। कुछ नहीं करो, खाली बैठे रहो। लोग आएंगे, आपके पैर पड़ेंगे, तो फिर आप उनको आशीर्वाद दो। निष्क्रियता नहीं है। कर्म से उभरने का अर्थ ये नहीं है कि कर्म नहीं करना। कर्म से उभरने का अर्थ है ऐसे कर्म करना कि लोगों को पता भी नहीं चले। अद्वैत वेदांत के सबसे महान संत है आदि शंकराचार्य। 16 साल के कार्यकाल में 2 बार तो उन्होंने भारत भ्रमण किया है, आइदर पैदल और बैलगाड़ी में। नो कार, नो प्लेन, नो ट्रेन। 2 बार भारत भ्रमण किया है। 4 मठों की स्थापना की। 20-22 साल का लड़का, 4 मठों की अपने शिष्य वहां बिठाए और पूरे भारतवर्ष में धर्म की स्थापना की। कितना कार्य, 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी उनके पास, लेकिन कभी किसी के साथ उनका वैर नहीं था। सबके साथ उतना ही प्रेम, उतनी ही भक्ति। चाहे शूद्र आ जाए, चाहे ब्राह्मण, फॉर हिम ऑल आर इक्वल। कभी उन्होंने ये नहीं कहा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। वो समर्पण करते थे, वो शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन शास्त्रार्थ का अर्थ ये नहीं था कि मैं श्रेष्ठ हूं। उन्हें तो ऐसा चैलेंज मिला जो किसी ऋषि को, किसी संत को नहीं मिला है, पर वो भी उन्होंने पूरा करके दिखाया। वह एक बहुत अच्छी स्टोरी है, कभी बताएंगे। तो यह ध्यान करना मतलब जैसे मेरा ध्यान है कि मैं लड़का हूं, बस वही ध्यान है कि मैं वह आत्मस्वरूप हूं। नहीं कर पाते तो फिर आपको याद दिला रहे हैं कि वह कवि है। वह जो परमात्मा है वह कवि है। कवि का मतलब, कवि यानी कि जो सर्वज्ञ है। एक कहावत है, जो न देखे रवि सो देखे कवि। कवि वहां पहुंच जाता है जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती। जो आपको दिखाई नहीं देता उसके ऊपर यह कविता लिखता है। सबसे पहला कवि है वाल्मीकि ऋषि। उसके पहले काव्य नहीं था, उन्होंने पहली रचना की। और जब उन्हें कविता का महत्व पता चला, ये स्वयं स्फुरित है, ये कोई उन्होंने स्कूल में जाके अभ्यास नहीं किया, ये स्वयं स्फुरित है। परमात्मा स्वयं उनके माध्यम से प्रकट हुए। उन्होंने सिर्फ अपना अहंकार छोड़ दिया और उन्हें आह्वान किया, आप अपना कार्य करिए। और क्या काव्य लिखा है, क्या रचना की है। कहां से उनके पास यह ज्ञान आया। ये सर्वज्ञ, ऑल नोइंग। पुराण अनादि, वो कब से है। कब से है का मतलब आपने समय डाल दिया। सब कब से मतलब आप कह सकते हैं 3 लाख वर्षों से है, तो उसके पहले नहीं, उसके पहले भी वो थे। अच्छा, 50 मिलियन लाइट्स, उतना पीछे, इतनी उनकी उम्र है। नहीं, उसके भी पीछे। आपकी कल्पना खत्म हो जाएगी। हम काल की निर्मिति करते हैं और स्पेस की भी निर्मिति करते हैं। कैसे, कोई वस्तु है तो वो कहां है, आपने काल की निर्मिति कर दी। अब इस स्थिति में गति आ गई। कल वो यहां थी, आज तो यहां नहीं, वहां पर है।
तो आपने कल और आज निर्माण कर दिया। तो स्थिति और गति से आकाश की और काल की निर्मिति हो गई। लेकिन यहां काल की निर्मिति का सवाल ही नहीं है। सर्वकाले, ऐसा काल ही नहीं है जहां वो नहीं है, जब वो नहीं है। अनादि, और अनादि का मतलब सिर्फ पुराने काल से नहीं, आगे का भी काल। इसलिए काल एक शून्य उसका सिंबल है। इट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। परमात्मा हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, नो बर्थ नो डेथ। आपके सपने को शुरुआत है, एंड है। जीवन को शुरुआत है, एंड है। कोई भी अनुभव को शुरुआत है, एंड है। लेकिन इनके यहां न शुरुआत है न एंड है, वो है। वह कहना भी डाउटफुल है। वह कैसे कहेंगे? है। और उनको जानना मतलब उनके जैसा होना, यह एक ही माध्यम है। वह भले सर्वज्ञ है, हम सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि हम जीव है। जीव मतलब जो मर्यादित है, लेकिन पुराण मतलब जो अमर्यादित है। तो मर्यादित शब्द अमर्यादित को बयान नहीं कर सकते। तो कितने भी वो गुण बता दें, उसका बयान नहीं कर सकते। लेकिन इससे हमको एक जोड़ने की प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। कवि आप कल्पना करिए, पुराण आप कल्पना करिए, फिर अनुशासितारम। देखिए, वो दिखाई नहीं देता, वो सुनाई नहीं देता, उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, उसको आप भावनाओं में नहीं ला सकते, उसको अपनी बुद्धि में नहीं ला सकते, आप उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। तो ही इज ही ए नॉन एंटिटी? जी नहीं, वो सब पे शासन करने वाला है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। और ये जो आध्यात्मिक नियम है, ये काल से परे है, देश से परे है। यह नियम सब पे लागू है। प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, हमारे बनाए हुए नियम कोई नियम ही नहीं है। वो चिल्लर है। लेकिन सूरज निकलेगा, वह इतनी रोशनी देगा, इतनी गर्मी देगा, इसका नियम है। लेकिन यह नियम बदल सकता है। पृथ्वी इतने स्पीड से घूमेगी, यह नियम है, लेकिन यह नियम बदल सकता है। यह प्रकृति का नियम है। परंतु आप गलत कार्य करो, आपकी मन में उद्विग्नता निर्माण होगी। यह प्रकृति नहीं है, यह परमात्मा का नियम है। आप चोरी करो, आप तुरंत पकड़े जाओगे। किससे पकड़े जाओगे? आपकी ओन सेल्फ, आपकी आत्मा है वहां मौजूद। कितना भी आप अंधेरा करके अंधेरे का कार्य करिए, आप स्वयं तो मौजूद है। कैसे छुपाओगे? तो वो शासक है। ये मत समझिए कि वो कुछ नहीं करता है। वेदांती लोग कहते वो कुछ नहीं करता है, इसलिए हम कुछ नहीं करते। जी नहीं, उसके नियम, यदि इस पृथ्वी पर मानव है, एक पंच महाभूतों से एक तरीके से बना हुआ है, यदि ऐसे हम मान लें कि एलियंस है, यदि मान लें, है कि नहीं किसी को पता नहीं है, यदि मान लें कि एलियंस है, तो उनके शरीर की रचना अलग होगी, उनके प्रकृति के नियम अलग होंगे हमसे, परंतु आध्यात्मिक नियम वही होंगे। उसमें कोई चेंज नहीं। यदि वह एलियंस यहां से 50 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है,
तो वही परमात्मा जो इस सृष्टि का शासक है वही उस सृष्टि का शासक है। हमें ये नहीं पता मंगल पे लाइफ है कि नहीं है, हो भी सकती है, किसने बताया? हमने थोड़ी अभ्यास किया है। और हम अभ्यास मतलब क्या, हमारे ये छोटे छोटे 5 इंद्रियां हैं, आपके पास और कोई ताकतवर नहीं है। ये आंखें मर्यादित देखती है, ये कान मर्यादित सुनते हैं। तो इन मर्यादित छोटे छोटे उपकरणों से आप उस अथाह को कैसे जानोगे? तो सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस ये 5 इंद्रियों के दायरे में है, जो कि बहुत ही छोटी दुनिया है। जो दुनिया हमें दिखाई देती वो बहुत छोटी दुनिया है, एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। हाँ, हम तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम मंगल पे गए, हम चांद पे गए, हम समुंदर में गए। देखिए, समुंदर में उन्होंने वो टाइटैनिक देखने को भेजा। अमेरिकन साइंटिस्ट ने कैसे डिजाइन किया होगा उसको? एक सिर्फ चेंबर बनानी है जो कि पानी के प्रेशर को सहन कर सके। सारे कैलकुलेशन थे उनके पास, सारी साइंस थी। वो ऐसे नहीं कह सकते कि ये साइंटिफिकली डिजाइन नहीं था, पर फेल हो गया। इन्फ्लोजन हो गया, पानी की इतना दबाव बढ़ गया कि वो दब गया। आपके कैलकुलेशन है, अरे उसके भी तो कैलकुलेशन है। तो उसको जानना नामुमकिन है, परंतु वो नहीं है, यह भूल मत करना। वह सब पे शासन करने वाला है, उसके बनाए हुए। देखिए, आप 10वीं मंजिल से कूदोगे तो हड्डियों का चूरा हो जाएगा। यह तो प्राकृतिक नियम है, इसमें आप बदलाव ला सकते हो। इस नियम के ऊपर आप काबू भी पा सकते हो। 10 इंच मोटा स्पंज ऐसे बना के, शॉक एब्सॉर्बर बना के आप कूदोगे तो नहीं टूटेगी हड्डियां, परंतु यह प्रकृति का नियम है, यह आध्यात्मिक नियम नहीं है। आध्यात्मिक नियम भी उसके बनाए हुए हैं, प्रकृति के नियम भी उसके बनाए हुए हैं, और हमने जो नियम बना है वो भी उसी के आधार पर बनाए हुए हैं। वहीं से हमने सारे क्लूज लिए हैं, उसी का ही हमने अभ्यास करके ये नियम बनाए हैं। तो ये भूल है हमारी, वो क्या करेगा? वो कौन है? वो थोड़ी देखता है, मैं चुपचाप कर लेता हूं। एक संत ने 2 शिष्यों को एक माचिस की डिब्बी दी, बोले इसकी तीलियां जला के आओ, लेकिन ऐसे जलाना कोई देख न पाए आपको। एक तो गया पेड़ के पीछे करके वापस आ गया, गुरुजी हो गया, हो गया। अरे वाह, तो यू आर वेरी ब्रिलियंट। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। दूसरा पूरा दिन घूमता रहा, शाम को थका हारा आ गया। भाई क्या हो गया? मैं ऐसी जगह ही नहीं पा सका जहां कोई न देखता हो, क्योंकि मैं तो हूं ना देखने वाला। मैं तो है कि नहीं आपके साथ? क्या करोगे आप? कितना छुपोगे? मैं से छुपोगे? लोग अपनी आत्मा को फंसाते हैं चंद रुपयों के लिए। अरे आपको कितने पैसे चाहिए? 5,000 करोड़ चाहिए। अच्छा चल ये ले 5,000 करोड़, अब अपनी जान दे दे। उसके लिए आप तैयार हो जाते हो। बैंक में 5,000 करोड़ है, लेकिन आप तो हो नहीं। ऐसे हो रहा है, रोज हो रहा है, हर जगह हो रहा है, क्योंकि वह अनुशासन करने वाला है। यह हमें पता नहीं है। जिस दिन पता चल जाएगा, नहीं उसके नियम चलेंगे, मेरे नियम नहीं चलेंगे, फिर आंखें खुल जाएगी। और इसके लिए तो बता रहे हैं वो लोग, अणोरणीयांश, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म। आप कल्पना करिए, सूक्ष्म 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 क्या है? सूक्ष्म, उन्होंने पहले एक लोहे का टुकड़ा लिया या सोने का टुकड़ा लिया, उसको एक ऐसी दूरबीन बनाई जिसमें वो बहुत बड़ा दिखे,
उसमें देखा, फिर उससे सूक्ष्म दूरबीन बनाई, फिर उससे सूक्ष्म दूरबीन बनाई, फिर उनको वहां एटम दिखाई दिया, फिर और सूक्ष्म दूरबीन बनाई, पता नहीं कितनी सूक्ष्म दूरबीन बनाई, लेकिन यह फिर भी स्थूल है। जो आप देख रहे हो वह फिर भी स्थूल है। फिर हमारी मन बुद्धि, वो तो दिखाई नहीं देते, उसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ विचार है, वो तो सूक्ष्म हुआ कि नहीं, वह भी स्थूल है। वो किससे बने हुए हैं? वह पंचमहाभूतों से बने हुए हैं। उसमें आप चले जाओ, पृथ्वी तो बहुत स्थूल है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है सबसे सूक्ष्म, पर वह भी स्थूल है। आकाश आकार देता है, स्वयं निराकार है, पर आकार देता है, लेकिन परमात्मा उससे भी परे है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम। आपने एक लोहे का बॉल यदि फायर में डाल दिया तो वह फायर उस लोहे के आर पार हो जाती है, उसको एक रूप कर देती है, क्योंकि अग्नि सूक्ष्म है, लोहा स्थूल है। जो आकाश है वह सूक्ष्म है, वह हमारे शरीर के आर पार है। जब हम चलते हैं तो जो वायु है उसको हम ढकेल देते हैं अपनी जगह पाने के लिए, परंतु आकाश को नहीं ढकेलते, क्योंकि आकाश हमारे आर पार चला जाता है, तो आकाश में कोई कॉम्प्रेशन एक्सपांशन नहीं होता है। वैसे ही और एक मीडियम है जिसमें आकाश स्थित है, वो है सूक्ष्म से सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, सबका आधार, सबका फाउंडेशन। बगैर आधार के कोई चीज खड़ी नहीं हो सकती। आपने बिल्डिंग बनाई, उसमें 100 फ्लैट्स है, लेकिन ये सारे 100 फ्लैट के लिए पहले आपको मजबूत फाउंडेशन चाहिए, जो कि आपको कभी दिखाई नहीं देगा। वो सिर्फ बनते वक्त होता है, बाद में वो उसके ऊपर जमीन आ जाती है, दिखाई नहीं देता। लेकिन यह फाउंडेशन यदि कमजोर होगा तो यह बिल्डिंग हवा से भी गिर सकती है। विंड प्रेशर इतना रहता है, यह बिल्डिंग गिराने को उसको समय नहीं लगेगा। अर्थक्वेक वगैरह तो बात ही अलग से है, परंतु यह फाउंडेशन जिसने देखा उसको बिल्डिंग समझ में आई। देखा मतलब आंखों से नहीं, सिर्फ ज्ञान से। वो बिल्डिंग देखता है और कल्पना करता है कि फाउंडेशन क्या होगा, कैसे इन्होंने किया होगा। आप न्यूयॉर्क जाएंगे, मैनहट्टन में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, 100 मंजिला तो कुछ नहीं, लेकिन नीचे धरती कैसी है यह जो जानकार है वो जान जाता है, फाउंडेशन कैसा है। तो यहां लिखने वाले को पता है ये सारा विश्व ब्रह्मांड तैयार है, लेकिन ये किसके ऊपर खड़ा है, इसका आधार क्या है। आप किसी बच्चे को मिलो, उससे 4 बातें करो, आप जान जाओगे इसके संस्कार क्या है। थोड़ा तो अभ्यास होना चाहिए। इसका आधार क्या है, ये किस बलबूते पे ये बात कर रहा है। बच्चे माँ बाप पे चिल्लाते हैं, उनको पूछो किस आधार पे आप चिल्लाते हो, क्या आपकी उपलब्धि है, वो चुप हो जाएंगे, निकल जाएंगे। क्योंकि आधार कोई हम नहीं पहचानते, बाकी सब पहचानते हैं। जो बाहरी है उसके ऊपर ध्यान है, जो दिखाई नहीं देता है इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। आप पेड़ देखोगे, उसकी ब्रांचेस देखोगे, पत्ते देखोगे, फल देखोगे, फूल देखोगे, लेकिन कभी जड़ों को भी सोचा है, जड़ों के बारे में सोचा है? वो नहीं है तो पेड़ नहीं है।
और वो है तो पेड़ को काट दीजिए, फिर से उगा के आएगा। इसलिए कहते हैं जड़ें मजबूत होनी चाहिए। ऐसे ही हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, और मुख्य जड़ है वह है तो यह सब कुछ है। वह नहीं है तो एवरीथिंग इज यूजलेस। मैंने फैक्ट्रियां खड़ी कर दी, बंगले बना लिए, परिवार खड़े कर दिए, मैं हूं ही नहीं। मैं हूं ही नहीं तो इन सब का क्या मतलब है? तुलना तक ही आपको समझना पड़ेगा, तुलना से ही समझना पड़ेगा। इन एब्सोल्यूट कोई नहीं समझा पाएगा। तो यह विश्व ब्रह्मांड का आधार है, इसलिए यह विश्व ब्रह्मांड है। धरती को कितना घूमना चाहिए, कितना आगे बढ़ना चाहिए, कितने घंटे में चक्कर काटना चाहिए, सूरज ने कितना आगे बढ़ना चाहिए, आकाशगंगा ने कितना आगे बढ़ना चाहिए, इसके नियम है। और अपने दायरे में ये सब काम करते हैं। लेकिन कौन नियंत्रण करता है? किसके आधार पे ये सब कार्य चल रहा है? आपको लगता है मैं हूं, यही जीवन है। एक ग्रह तारे आपस में बातें करते होंगे तो हमें थोड़ी पता चलेगा, उनकी भाषा अलग होगी। हमने नहीं सुना मतलब नहीं है, हमने नहीं देखा मतलब नहीं है। अरे आपने बहुत सारी चीजें नहीं देखी, आपने अपने दादा दादी को नहीं देखा तो वो नहीं थे, आपके आसमान से टपके हो। तो इस आधार होना ही चाहिए। हर चेंज के लिए एक चेंजलेस सबस्ट्रेटम होना ही चाहिए। यह नियम है, यह प्रकृति का नियम है। इस समझने में बहुत कठिन नहीं है। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करिए तो पता चलेगा, अरे हां वो है इसलिए हम है। वह नहीं होता यह सवाल पूछना मूर्खता है, क्योंकि वो है, था और रहेगा। यह सवाल नहीं आता है, वो नहीं रहता तो क्या होता, आप नहीं रहते तो क्या होता, ऐसे है। तमसः परस्तात्, अज्ञान से अत्यंत परे। यह जो ज्ञान है, यह जो ज्ञान हम ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, भले भगवत गीता का ज्ञान है, पर यह भी अज्ञान के दायरे में आता है। लोग बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, और बड़े अच्छे इंटेंशन से, परंतु यह भी अज्ञान के दायरे में आता है। मैं ये जानता हूं, मैं मेटलर्जी का एक्सपर्ट हूं, मैं स्पेस टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूं, मैं लेजर में एक्सपर्ट हूं, हाईटेक्स, परंतु इसको गिनती अज्ञान में ही होगी, क्योंकि आप बहुत ही मर्यादित क्षेत्र में कार्य कर रहे हो। भले आपका कार्य नोबल है मानवता के लिए, लेकिन मानवता ही सब कुछ नहीं है, इसके परे और भी है। जो इस ज्ञान के दायरे में नहीं आ सकता, वह आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह, सूर्य नहीं, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप, अर्थात ज्ञान स्वरूप। मैं लड़का हूं, यह ज्ञान मुझे कहां से मिला है? क्या मुझे किसी स्कूल में जाके पढ़ाया उन्होंने? यह मेरा अपना ज्ञान है। मैं जानते हुए भी मैं ये किसी को नहीं बताता। क्योंकि मैं हूं, यह ज्ञान मेरे पास है, मैं लड़का हूं, यह ज्ञान मेरे पास है, यह मेरा अपना ज्ञान है, इसमें कोई शंका होने की गुंजाइश ही नहीं है।
बाकी सब होने की शंका हो सकती है, लेकिन मैं हूं इसकी शंका कैसे होगी? मैं हूं कि नहीं रे, जरा मुझे पढ़ के तो बताना किताब में। आपको कोई वस्तु देखने के लिए रोशनी चाहिए, दो प्रकार की रोशनी चाहिए। एक तो बाहरी रोशनी चाहिए जो सूर्य की रोशनी होती है, और आंख की रोशनी चाहिए, तो ही आप वस्तु देख सकते हो। यह दोनों रोशनियां नहीं है तो वहां की रोशनी परावर्तित नहीं होगी। अगर वह परावर्तित नहीं होगी तो आप नहीं देख पाओगे। परंतु रोशनी को देखने के लिए कौन सी रोशनी चाहिए? वह स्वयं प्रकाशित है। दिया स्वयं प्रकाशित है। दिए को लेके हम ये ढूंढ वो ढूंढ सब करते हैं, लग रहा है, लेकिन दिया कहां है? अगर कोई ये सवाल पूछे, दिया तो वहां जल रहा है, लेकिन कोई पूछे दिया कहां है, कैसे ढूंढूं मैं दिए को? दूसरा दिया ला। नहीं, दिया स्वयं प्रकाशित है। वैसे मैं हूं, यह मैं जानता हूं। मैं स्वयं प्रकाशित हूं। मैं स्वयं जानता हूं, मुझे किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अरे महात्मा को पूछ के आना मैं हूं कि नहीं हूं। वैसे ही वह है। इसमें आप शंका करोगे तो अपने आप को उससे दूर ले जाओगे। जितना उससे दूर ले जाओगे उतना ही दुख बढ़ेंगे, उतनी मन की उद्विग्नता बढ़ेगी, उतने टेंशन्स बढ़ेंगे, उतनी स्ट्रेस बढ़ेगी, उतनी हार्ट ट्रबल, बीपी, शुगर बढ़ेगी। बेस्ट वे है उसको रिकॉग्नाइज करो। जैसे मैं हूं वैसे वो है, क्योंकि मेरे होने की वजह क्या है? यह तो सवाल पूछिए। मैं क्यों हूं? मैं हूं, इसमें शंका नहीं। मैं क्यों हूं? गर्भ के अंदर आंखें बिठाई जाती है, कान बिठाए जाते हैं, नाक बिठाई जाती है, सारी इंद्रियां बिठाई जाती है। कैसे? आप करके तो बताइए बाहर, कैसे? क्योंकि वह है। वह है जानने के लिए आपको किसी ज्ञान की मदद नहीं होगी। आपका स्वयं परीक्षण, आत्म परीक्षण, यही आपके काम में आएगा। तो बाहरी संसार का एनालिसिस छोड़ के स्वयं का एनालिसिस करना चाहिए, तो पता चलेगा कि अरे हां मैं हूं। अचिंत्य रूपम, वो ऐसा रूप है जो आपके खोपड़ी में नहीं आएगा। आप उसका चिंतन नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने पहले क्या कहा था? उसका चिंतन, अनुचिंतयम, उसका चिंतन करो। किसका चिंतन करे? जो अचिंत्य रूप है। दो विरोधाभासी चीजें एक ही श्लोक के बाद में कह रहे हैं। 8वां श्लोक कहता है उसका चिंतन कर, और ये 9वां श्लोक करता है वो अचिंत्य रूप है। रूप आप जानते हो, आकाश उसको रूप देता है, लेकिन उसका रूप ही नहीं है। जिसके अंदर आकाश बैठा हुआ है उसका रूप ही नहीं है। आप चिंतन क्या करोगे? अचिंत्य रूपम, उसका कोई रूप नहीं है। सारे रूप हमने बनाए हुए हैं, किस लिए? ताकि वो अचिंत्य रूप पे जा सके हम। आधार चाहिए आपको, स्टेप चाहिए। वन बाय वन आपको ऊपर उठना है। तो ये सारी स्टेप्स है, हमको आधार दिया है उन्होंने। जो सबका आधार है उसके यहां तक हमने पहुंचना है, उससे आलिंगन करना है। आलिंगन का मतलब फिजिकल नहीं होता है। सायुज्य मुक्ति उसको कहते हैं। 4 मुक्तियों सायुज्य,
आप उससे एक रूप हो जाते हो। वो तो जब होंगे तब पता चलेगा। तब तक हमको इसका अभ्यास करना है कि वह अचिंत्य और उसका चिंतन करो, अचिंत्य रूप का चिंतन करो, गीता कह रही है। फिर आगे वो 10वें श्लोक में ध्यान बताएंगे जिसका हमने अभ्यास पहले ही किया हुआ है, लेकिन ये हम नेक्स्ट टाइम